श्री राम। पिछली क्लास में अपन ने जो भी सीखा था, अगर उसमें आपको कोई परेशानी है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। अब हम आगे समझेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन सीखेंगे एक्सेल में बिल का हिसाब किताब हम कैसे कर सकते हैं, या फिर एक्सेल में अपन जीएसटी की गणना कैसे कर सकते हैं। कोई भी दर निकालना हो उसका फॉर्मूला अपन यहाँ पर सीख रहे हैं। अब इसमें आप जीएसटी निकालें, इंटरेस्ट निकालें या कुछ और निकालें, वो दर का फॉर्मूला अपन सीख लेते हैं, जिससे आप इंटरेस्ट भी निकाल लिया करेंगे, कोई टैक्स निकालना है वो भी निकाल लिया करेंगे, जो भी आपको निकालना है, जो दर वाला जो होगा वो आप निकाल लिया करेंगे। यहाँ पर अपन पहले थोड़ा साइज बड़ा कर लें ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। अब यहाँ पर अपन कोई भी वस्तुएं लिख लेते हैं जो आप क्रय विक्रय करते हैं। माना कि आप कंप्यूटर करते हैं, एलईडी टीवी भी करते हैं, इसी प्रकार और भी कुछ चीजें जो आप करते होंगे। अब अपन मान लेते हैं कि इनकी कीमत, कंप्यूटर की कीमत अपन मान लेते हैं 15,000 रुपये है, एलईडी टीवी का मान लेते हैं 9,000 रुपये, प्रिंटर का मान लेते हैं 10,000 रुपये। अब यहाँ पर अपन ऐसा मान लेते हैं, अब ये अपन अनुमान से लगा रहे हैं, फिक्स अपन को नहीं पता है। अब यहाँ पर जो भी रेट हो, माना कि अपन ऐसा एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि कंप्यूटर पर लगना है आपका 18 लगना, 18%। सबसे पहले परसेंट लगे उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ परसेंट पर क्लिक कर लेंगे, फिर इसको ड्रैग कर देंगे डॉट पर जाकर ताकि सब में परसेंटेज आ जाए। अब हम जैसे ही लिखेंगे तो साथ में परसेंटेज का सिंबल भी आएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा 18, तो आप देख रहे हैं परसेंटेज का सिंबल साथ में चल रहा है। और अपन ऐसे ही मान लेते हैं, इस पर अपन कुछ और लगा देते हैं, इस पर 9 लगा देते हैं, फिर 18 लगा देते हैं, कुछ भी अपन लगा रहे हैं, सिर्फ अपन गणना करना अभी सीख रहे हैं। आप जब वास्तव में वर्क करेंगे तो सही सही दर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और जब भी ये दर चेंज होती है, भविष्य में कभी टैक्स बदलता है, तो आप ये दर बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। माना कि ये यहाँ पर 18% है, भविष्य में ये 16 हो गया, 16 लिख दो, फिर 18 हो गया, फिर 18 लिख दो, ऐसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट आएगा, अमाउंट कैसे आएगा उसे अपन जरा देख लेते हैं। सबसे पहले बराबर लगाएंगे, अपन क्लिक करेंगे, कंप्यूटर कितने का है उस अमाउंट पर क्लिक करेंगे अपन, और इनटू कर देंगे दर से, बस, और एंटर दबा देंगे। ऐसा करते ही आपके सामने ये दर निकल कर आ जाएगी, मतलब आपका टैक्स निकल कर आ जाएगा। अब आप इसे ड्रैग कर लें, सबका टैक्स आ गया है। माना कि अब आपको ये पता करना है कि ये जो कंप्यूटर है इसमें टैक्स जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद ये कितने में, इसकी कीमत क्या हो जाएगी, तो वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। टोटल अपन ने कॉलम बना लिया है, यहाँ अपन बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इक्वल टू, और उसके बाद अपन
कंप्यूटर के कीमत पर क्लिक करेंगे, प्लस करेंगे अपन टैक्स और एंटर दबा देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस होकर आ गया है। अब बाकी सबका हम ड्रैग कर निकाल सकते हैं, हमें फिर से प्लस नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी सबका अपन ने ये ड्रैग कर निकाल लिया है। इस तरह से आप बड़ी आसानी से गणना कर सकते हैं। अब अपन मान लेते हैं कि आपको CGST, SGST इन सब की भी गणना करना है, तो अपन यहाँ पर थोड़ी सी जगह और कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और हम बता दें आपको कि ये जो अमाउंट है, ये अगर आप भविष्य में दर चेंज होती है तो ये अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ कोई फॉर्मूले फिट नहीं करना है। हम करके दिखा देते हैं। माना कि ये कंप्यूटर का GST हो गया है 27%। ये देखो अपने आप अमाउंट चेंज हुआ, माना कि 9% हो गया है। इस तरह से जब भी चेंज होगा अमाउंट चेंज होगा। यहाँ पर 9 की जगह 18 हो गया, देखो इसका भी चेंज हो गया अमाउंट। यहाँ पर 27, ये भी चेंज हो गया। इस तरह से बड़ी आसानी से ये चेंज हो जाता है। आपको सिर्फ यहाँ पे दर टाइप करना है, टाइप करते ही यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाया करेगा। इसके बाद अब जैसे माना कि आप यहाँ से बिल वगैरह भी प्रिंट करना चाहते हैं, बिल का सबका ग्राहक का हिसाब भी रखना चाहते हैं, क्योंकि जो ग्राहक हैं पुराने, हो सकता है एक भविष्य में कभी आपको उनको कोई कॉल करना हो या कोई संपर्क उनसे करना हो, उनकी पूरी जानकारी आप डिटेल भी कंप्यूटर में रखना चाहते हैं, तो फिर आपको उस तरह से यहाँ पर कॉलम बनाना पड़ेंगे और आप उनका पूरा हिसाब भी रख सकेंगे। और अलग से एक सीट लेंगे जिसमें आप अपने बिल की डिज़ाइन कर सकेंगे। आप किस तरह का बिल बनाना चाहते हैं। माना कि सबसे ऊपर आप अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं। अब कितना साइज आप लेंगे वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने मर्ज कर दिया है। आप कुछ लाइन जो होती हैं इनको गायब करने के लिए हमें यहाँ पर मर्ज करना होता है। अब यहाँ पर आप कंपनी का नाम टाइप करेंगे। कंपनी का नाम जो भी हो वो आप टाइप कर देंगे। अभी अपन ने यहाँ पर ICIC ही टाइप कर दिया है। अब इसका साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। थोड़ा दूर दूर कर देते हैं अपन, बीच का स्पेस अपन स्पेस बटन के द्वारा बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से करेंगे, कोई भी आप कलर ले सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से करते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ का कोई बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, जो भी अपन को लेना हो। उसके बाद अपन नीचे जहाँ तक बिल बनाने वाले हैं अपन वहाँ तक का बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं कुछ भी। अब यहाँ पर जहाँ हमें लाइनिंग देखना है, बॉर्डर देखना है, वहाँ अपन देख सकते हैं आल बॉर्डर कर और जहाँ नहीं देखना वहाँ ना देखें, कोई दिक्कत नहीं। अपन यहाँ पूरा नीचे का बॉर्डर जो है वो देख लेते हैं तो अपन यहाँ पर आल बॉर्डर बटन पर क्लिक कर लेते हैं और अपन यहाँ पूरा आउट साइड वाला बॉर्डर कर देते हैं ताकि बाहरी बॉर्डर पूरे में हमें दिखाई दे। तो यहाँ अपन क्लिक करेंगे और ये दिख रहा है थिक बॉक्स बॉर्डर। अपन इससे भी कर सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर इससे, लेकिन नॉर्मल बॉर्डर होगा। अपन थोड़ा सा मोटी लाइन लेना चाहते हैं, अपन थिक बॉक्स बॉर्डर पर क्लिक कर रहे हैं। इस तरह से आप इन लाइनिंग का कलर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो। आपकी कोई कंपनी का लोगो वगैरह है तो वो भी आप यहाँ इतनी जगह में और यहाँ इतनी जगह में दोनों साइड लगा सकते हैं। वो आप इंसर्ट से लगाएंगे, इंसर्ट पर जाकर पिक्चर पर जाकर। हम अगली क्लास में बताएंगे। फिलहाल में हम इसमें
वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अभी फ़िलहाल में बिल बनाना बता देते हैं। अब ये जो कॉलम आपने यहाँ बनाया है, इसी तरह कॉलम आप यहाँ पर ही बना सकते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। आप यहाँ पर उस तरह से ही कॉलम बनाते हैं ताकि यहाँ पर कॉपी करके जब यहाँ पेस्ट करें तो इतने ही कॉलम रहें। तो यहाँ अपन जितने यहाँ बना रहे हैं उतने ही वहाँ बनाएंगे। तो यहीं से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लेंगे, बार बार अपन को टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले तो जो भी अपन आइटम रखते हैं, सामग्री रखते हैं, उनके नाम अपन यहाँ पर लिखेंगे। माना कि अपन ने पहले लिखे थे वही लिख लेते हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर, एलईडी। जो भी सामग्री आप बेचते हैं वो आप फिक्स रखें और लिख कर रखें। इनमें से कोई ग्राहक जो चीज़ लेना चाहेगा उसमें आप यहाँ पर उसकी क्वांटिटी लिख देंगे, जो नहीं लेगा उसको 0 कर देंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन इस लाइन को अलग कलर में कर रहे हैं ताकि दिखाई दे कि ये हेडिंग है। हमें हमेशा होम पर जाना पड़ता है नॉर्मल चीज़ें सेट करने के लिए। तो यहाँ अपन कोई भी अलग कलर कर रहे हैं जिससे अपन को हेडिंग दिखाई देगी। ये अपन ने कर दिया है। अब इसके बाद अपन यहाँ पर क्वांटिटी, अपन ने यहाँ पर क्यूटीटी लिख दिया। यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे अपन एमआरपी, जो भी इनका एमआरपी है वो अपन लिखेंगे। मतलब जितने में बेचना चाह रहे हैं वो प्राइस। और यदि कोई डिस्काउंट वगैरह भी अपन देते हैं तो अपन को यहाँ पर एक और कॉलम बनाना होगा डिस्काउंट का। तो अपन यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्काउंट। इस तरह से। तो ये अपन ने यहाँ पर माना कि क्वांटिटी 2 लिख दिया, किसी को 2 कंप्यूटर लेना है। माना कि ये नहीं लेना तो 0 कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो एमआरपी है ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया है माना कि इसका एमआरपी 15,000 रुपये है। ये अपन ने 15,000 रुपये लिख दिया है। अब यहाँ हमें एक टोटल एमआरपी वाला कॉलम और चाहिए था, हमें यहाँ पर फिर एक इंसर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ राइट क्लिक कर बड़ी आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं कभी भी कॉलम, जब भी हम करना चाहें। टोटल एमआरपी, इस तरह से अपन ने टोटल एमआरपी लिखा हुआ है। अब इक्वल टू अपन को यहाँ पे इनटू का फॉर्मूला फिट करना है। अपन ने क्वांटिटी पर क्लिक किया, इनटू अपन ने किया और ये एमआरपी पे क्लिक कर दिया तो टोटल एमआरपी आ गया है। माना कि डिस्काउंट परसेंटेज में होता है तो अपन परसेंटेज ले लें पहले ऊपर से। ये अपन ने क्लिक किया और अपन ने परसेंटेज पर क्लिक कर लिया। अपन तीनों में ड्रैग कर लें क्योंकि अपन तीनों में % का भी डिस्काउंट कर सकते हैं। यदि कोई डिस्काउंट है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। माना कि इस पर डिस्काउंट है तो अपन डिस्काउंट यहाँ पर लिख देते हैं जितना भी हो। माना कि डिस्काउंट 15% है तो अपन ने 50 लिख दिया। अब डिस्काउंट लिखने के बाद अपन इनको थोड़ा कॉलमों को एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही जगह अपन यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हमें एक और कॉलम इंसर्ट करना होगा। और हम इस कॉलम में लिखेंगे जो डिस्काउंट घटाने, जो डिस्काउंट जो है 15% ये कितना है, ये अपन यहाँ लिखेंगे और डिस्काउंट घटने के बाद की अमाउंट अपन यहाँ लिखेंगे।
तो यहाँ अपन डिस्काउंट लिख लेते हैं कितना आता है, इक्वल टू, क्लिक करेंगे अपन और इनटू करेंगे दर से। और इस तरह से यहाँ पर अगर हैज़ बन जाता है तो आप समझ जाना स्पेस कम पड़ रहा है, तो आप थोड़ा स्पेस बढ़ा लेंगे इस दर पर, इससे अपना डिस्काउंट निकल आएगा। तो आप देख रहे हैं 30,000 रुपये का 15% 4500 रुपये आ गया है। अब अपन यहाँ पर लिखेंगे नेट वैल्यू, जिसमें डिस्काउंट घट कर आएगा। यहाँ अपन लिख रहे हैं नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है, इक्वल टू, अपन ने क्लिक किया है एमआरपी पर, माइनस कर दिया है डिस्काउंट और एंटर दबा देंगे। तो आप देख रहे हैं आ गया है। यदि डिस्काउंट ज़्यादा है तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, 20% हो गया है। कभी 25 है तो 25 कर सकते हैं, कभी 5 है तो 5 कर सकते, अरे जितना परसेंट हो उतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको जो आप मेहनत कर रहे हैं एक बार करना है, फिर लाइफ टाइम तक आप बड़ी आसानी से अपनी गणनाएं कर सकेंगे। बार बार आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फिर तो सिर्फ कॉपी और पेस्ट आपको करना है। तो इसी तरह अब माना कि प्रिंटर किसी को 3 लेना है, रेट 10,000 है, और यहाँ पर अपन फॉर्मूला सब में फिट कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं ताकि अपन को बार बार फॉर्मूले फिट ना करना पड़े। तो अपन यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर इसका अमाउंट वही 30,000 हो गया, क्योंकि 3 ले रहे हैं अपन। इस पर परसेंटेज डिस्काउंट का अपन 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3,000 आया, और डिस्काउंट घटने के बाद यहाँ पर अमाउंट आ गया है। इसी प्रकार यहाँ पर डिस्काउंट अपन 12% कर लेते हैं एलईडी पर। एलईडी माना किसी ने 5 ले ली और एक एलईडी का मूल्य 9,000 रुपये है, तो यहाँ पर अपने आप अमाउंट आएगा, डिस्काउंट निकल कर आएगा और ये आ गए। अगर डिस्काउंट फिक्स है सब ग्राहकों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्काउंट में फिक्स रखेंगे, आपको बार बार डिस्काउंट चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप जैसे ही क्वांटिटी यहाँ पर डालेंगे और सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ये सुविधा यहाँ पर रहेगी। किसी ने कहा हमें कंप्यूटर 2 नहीं अब 3 चाहिए, तो आप 3 लिख दें, फौरन यहाँ पर 3 का अमाउंट, 3 का डिस्काउंट अमाउंट और नेट सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। अब इसी के साथ अपन अगली क्लास में सीखेंगे। अब इसमें अगर आपको जीएसटी भी जोड़ना हो तो वो कैसे जोड़ेंगे, जीएसटी, सीजीएसटी, वो सब बिल में ऐड कैसे करेंगे, ये अपन अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम।